गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बोहर मॉडल ऑफ एटम, हाइड्रोजन एटम भी बोल सकते हैं इसको। तो बोहर ने 1930 में एक थ्योरी दी थी बोहर मॉडल ऑफ एटम। उसमें कुछ पोस्टुलेट बताए थे, उसने वो पढ़ते हैं हम लोग। पहला उसने बोला था एक एटम जो होता है वो स्मॉल हैवी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसके आसपास, न्यूक्लियस के आसपास अपने ऑर्बिट में। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो अपने ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं, उनकी फिक्स एनर्जी होती है। और एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये दिया 2π² me4 n²h²। यहाँ पे m मास है, e इसमें इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है me, और यहाँ पे दिया हुआ है n जो है ये है नंबर ऑफ शेल्स, h प्लैंक कांस्टेंट है। तो उसके बाद अगला उसने बोला हुआ है कि अगर वो अपने पर्टिकुलर फिक्स ऑर्बिट में घूमता है तो उसकी अपनी पर्टिकुलर एनर्जी होगी जो क्वांटाइज होगी, जो सेम रहेगी अपने 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 ऑर्बिट के लिए। अब उसकी जो एंगुलर मोमेंटम होती है वो भी फिक्स्ड होती है, वो mv/nh2π होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की। तो n नंबर ऑफ शेल्स हो जाएगा। और जब वो इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर स्टेट में तो वहाँ पे वो लूज और गेन एनर्जी नहीं करता है, वो वहाँ पे ग्राउंड स्टेट में रहता है क्योंकि एनर्जी लगातार लॉस या गेन नहीं होती है। और जब भी इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी ऑब्जर्व या इमिट करता है तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जंप करता है। तो अगर वो नेक्स्ट लेवल पे जंप करेगा उसे एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, वो कुछ देर के लिए होगी, वो वापस अपनी स्टेट में वापस आ जाता है अपने लेवल पे। तो ये हो गए इसके पोस्टुलेट्स। नेक्स्ट है इसके ड्रॉबैक्स। तो इसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि ये लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन नहीं कर सका, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम जो है उनकी लाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर सका। ये जो है जब इसको मैग्नेटिक फील्ड और या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। ये 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। शेप ऑफ द न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया। डी ब्रोगली कंसेप्ट ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो हमने पढ़ने हैं वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के बारे में जो उसके बारे में बोला गया कि वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में उसके लिए एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों एंगुलर मोमेंटम की पर्टिकुलर वैल्यू होती है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। स्पिन एनर्जी जो होती है अगर उसको भी देखा जाए तो वो भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जब उसको पता था कि इसके वो अपने ऑन एक्सिस पे भी घूमता है और अपने आसपास किसी के आसपास भी घूमता है, तो उसकी एनर्जी, उसकी जो स्पिन एनर्जी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये हो गया हमारा बोहर मॉडल ऑफ एटम।